ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टी देखा था। ठीक है, कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी देखना था। मैं एक बार फिर से सारे प्रॉपर्टीज को बता देता हूं, ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूं, पहले तीनों में डिफरेंस बता देता हूं, है ना। तीनों में डिफरेंस बताता हूं जिससे तुम लोगों को थोड़ा डाउट्स भी क्लियर होगा, और उस टॉपिक को मैं जब और डीपली पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, एक पढ़ना है कोलॉइड्स के बारे में, और एक पढ़ना है सस्पेंशन के बारे में। ये तीन चीज पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, बेसिकली अगर इतना पार्ट पढ़ लेंगे तो हम लोग इस पूरे चैप्टर का आधा से ज्यादा यानी 60% पढ़ लिए होंगे, समझ लो, है ना। अगर हम लोग बस यही चीज को समझ गए, अगर तुम लोग जब बोल दोगे कि हाँ मेरे को ये पूरा अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स है, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स है, और इसके अंदर उतना पार्ट नहीं है, तो हम लोग को ये दोनों को पार्ट के बारे में ज्यादा समझना है। ठीक है, तो इन सबका मतलब क्या है, क्या क्या चीज है, उसके बारे में बात करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा चीज क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्ट ही करूंगा, ध्यान देना, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इसके एग्जाम्पल से, है ना, ताकि आप लोग को दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कॉलॉइड्स किसको बोलते हैं, और सस्पेंशन किसको बोलते हैं। फिर सारे के प्रॉपर्टीज में यहां लिख दूंगा और एक एक करके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। जैसे प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन है इसका पहला अगर एग्जांपल देखा जाए, है ना, ट्रू सॉल्यूशन का, तो जनरली इसका एग्जांपल क्या देखा जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर, अगर सॉल्ट और वाटर को ले लिया जाए, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी बस एग्जांपल समझो, सारे के प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा ना तो और अच्छे से क्लियर होते चला जाएगा। अच्छा, एक और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सुगर सॉल्यूशन, है ना, सुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे समझ जाओगे कि क्या ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा, कॉलॉइड्स में देखो एग्जांपल क्या आएगा, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है मिल्क, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, इंक, है ना, या सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, सस्पेंशन की बात करें तो मडी वाटर, हाँ, मडी वाटर, है ना, या हम लोग चौक ले लें, चौक वाटर। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे लेकिन दो दो का एग्जांपल देखकर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो जनरली एग्जाम में पूछता है इसमें एक और लिख देता हूं क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ब्लड, ब्लड इसका भी एग्जांपल है, ध्यान देना, ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो ध्यान देना, पहले मैं इन तीनों का बेसिक डिफरेंस बता देता हूं। बात अलग है कि हमको इन तीनों को लास्ट में बताना चाहिए था कंपेयर करके, लेकिन मैं ऐसा सोचा कि अगर आप लोग को पहले ही इसका कंपेयर करके बता दूंगा ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। बस यही कारण है कि मैं तुम लोग को पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान देना, ट्रू सॉल्यूशन, है ना, ट्रू सॉल्यूशन एक एक ट्रूली ट्रूली होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ट्रूली क्यों, ध्यान देना, ट्रूली होमोजीनियस मिक्सचर होता है कौन, ट्रू सॉल्यूशन, समझ में आ गया। और जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन, ये ट्रूली आपका हेट्रोजीनियस होता है। अब यहां ट्रूली ट्रूली क्यों लग रहा है, क्योंकि कॉलॉइड्स जो होता है वो दिखता होमो के जैसा है, होता हेट्रो के जैसा है ना। इट लुक लाइक्स, इट लुक अलाइक होमो बट इट इज हेट्रोजीनियस। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब पहले इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं।
और सबका कंपेयर करके समझेंगे। देखो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा ना, उस एग्जांपल से अपने आप को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में इस तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं जिससे दूसरे पार्टिकल में पता ही नहीं चलता कि पहला पार्टिकल मिला है भी कि नहीं, मतलब पूरी तरीके से मिलकर घुल जाते हैं, है ना। यानी पूरे इसके हर पार्टिकल पे जाकर मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सेपरेशन। यूनिफॉर्म सेपरेशन, पूरी तरीके से एक मिक्स से निकलकर दूसरे से क्या हो जाना? मिक्सअप हो जाना, उसी को बोलते हैं होमोजीनियस। अच्छा, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? इन दोनों को आपस में कितना भी मिला लो, ये लोग आपस में मिलेंगे नहीं, ये लोग कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। चाहे चॉक वाटर को ले लो, चॉक और वाटर को डिसॉल्व करो, देखो चॉक का जो पार्टिकल्स होगा ना वो नीचे आकर सेटल डाउन होने लगेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया? हेट्रोजीनियस। अच्छा, कोलोइड्स का कंडीशन क्या है? कोलोइड्स का कंडीशन ना, लगता है कि वो होमो है, लगता है कि वो होमो है, लेकिन असलियत में वो हेट्रो है। सिर्फ ऐसा अपीयरेंस उसका आता है कि वो होमो है ना। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर अगर दूध को ले लो, दूध में तुम लोग को शायद पता हो 85% वाटर ही होता है, 85% वाटर ही होता है, और उसमें और दूसरे दूसरे मटेरियल जैसे प्रोटीन, घी, बटर, फैट्स ग्लोब्यूल्स, ये सब मिले होते हैं, लेकिन हमारी नेकेड आई उसको नहीं देख पाती। लेकिन कब तुम लोग देखोगे जानते हो? जब उसको बॉईल करोगे तो देखना यहाँ एक ना छोटे छोटे ना डॉट्स है ना घी के, है ना, वहां पर ऊपर में दिखने लग जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि दूध को जब हम लोग देखते हैं ना तो उसके पार्टिकल्स इतनी अच्छी तरीके से मिल गए हैं, इतने अच्छी तरीके से मिल गए हैं कि वो हम लोग को लगता है कि वो होमो है, होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन असलियत में उसमें क्या है? हेट्रो, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि घी को निकालकर देखो, है ना, बटर निकालकर देखो, चीज निकालकर देखो, कितने बड़े बड़े पार्टिकल्स उसमें रहते हैं, लेकिन वो लोग सेटल डाउन नहीं होते। तो क्या पता चला? पता ये चला कि कितने देर भी रख दो, कितने भी देर रख दो, इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी इसके पार्टिकल्स कुछ समय बाद, मान लो चौक लिए और पानी लिए, उसको घोल दो, घोलने के बाद उसको रख दो, कुछ समय बाद तुम देखना कि वो जो चौक का जो पाउडर है ना वो पानी के नीचे में आकर जमने लगेगा, आकर सेटल होने लगेगा, है ना। अच्छा, इसमें क्या होते हैं? इसमें वही बात है, इसमें भी सेटल्ड नहीं होते। समझ में आया? जनरली इसमें वर्ड जो यूज करेंगे उसमें जनरली यूज करेंगे, जनरली नेवर सेटल्ड डाउन। बोलो समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? इन तीनों में अंतर समझना, यही सारी चीजें हैं इसमें और कुछ नहीं है, यही चीज हम लोग को समझना है। पहला वाला अपीयरेंस हो गया, बात समझ में आ रहा है ना, कि दिखने में वो लोग कैसे दिखते हैं, ठीक है। इसके पार्टिकल्स कभी भी आपस में नहीं मिलते और इसके पार्टिकल इस तरीके से मिल जाते हैं कि कभी वो अलग नहीं होते। अब अलग होने की बात आ रही है तो मैं उससे बता देता हूं क्या, कि फिल्टर पेपर को यूज करो, है ना, फिल्टर पेपर, है ना। फिल्टर पेपर क्यों यूज किया जाता है? फिल्टर पेपर इसलिए यूज किया जाता है कि दो सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सके? सेपरेट कर सके, है ना। दो सब्सटेंस को, जैसे तुम ये सोचो कि चाय छन्नी को हम लोग क्यों यूज करते हैं? चाय छन्नी को इसलिए यूज करते हैं कि चाय अलग हो जाए और चाय पत्ती अलग हो जाए। तो चाय छन्नी इसलिए यूज करते हैं कि दो सब्सटेंस अलग हो जाए, सॉलिड अलग हो जाए, लिक्विड अलग हो जाए। उसी तरीके से हम लोग फिल्टर पेपर यूज करते हैं दो सब्सटेंस को अलग करने के लिए। लेकिन ये जो फिल्टर पेपर है ना वो ट्रू सॉल्यूशन में काम नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है कि फिल्टर पेपर इसमें दो पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर फिल्टर पेपर सेपरेट कर देता है। समझ में आ रहा है? सेपरेट कर देता है। यहां पर जैसे मान लो कि मैं मडी वाटर लिया, मड और वाटर, है ना, और फिल्टर पेपर लेता हूं ना, पतला सा फिल्टर पेपर होता है। तो अगर मान लो, ध्यान देना, हाँ थोड़ा बहुत,
मडी वाटर मतलब क्या होता है? सैंड होता है ना, सैंड, मिट्टी, मिट्टी और पानी को मिला दोगे तो कीचड़ बन जाता है। हिंदी में इंग्लिश में उसको मडी वाटर बोलते हैं। समझ में आया? उसी को मडी वाटर कहते हैं। तो ध्यान देना, ये मेरा क्या है? ये मेरा गिलास है ना? इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रख दिए, है ना? और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? मडी वाटर डाल रहे हैं। तो ऐसा होगा कि जो जो मड होगा, मड मतलब जो सैंड होगा, जो मिट्टी होगा, जो बालू होगा, वो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा। यानी जो फिल्टर पेपर है वो सस्पेंशन के जो मैटर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट कर देता है, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाता। बात समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर कॉलॉइड्स में क्या होता है? तो कॉलॉइड्स में भी वो सेपरेट फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं होते, लेकिन इसमें कंडीशन है। अगर एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर सेंट्रीफ्यूग मशीन को अगर आप यूज करोगे, ये प्रोसेस होता है और मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूग, है ना? अगर इस मशीन को आप यूज कर लोगे ना तो वो क्या करेगा? इसके अंदर के पार्टिकल्स को अलग कर देगा। अब ध्यान देना, ये वाला टॉपिक को मैं तो बहुत अच्छे से तुम लोग को समझाऊंगा, आगे है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में ये पार्ट है। तुम लोग बस ऐसा देखना कि बहुत सारे लोग जब अपना ब्लड का चेक करवाने जाते हैं तो ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा होता है, लिक्विड पदार्थ, और उसमें फिर ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो क्या होता है? एक टेस्ट ट्यूब रहता है, इस तरह का टेस्ट ट्यूब रहता है, आपका खून लेकर इसमें डाल दिया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब को डाल दिया जाता है एक सेंट्रीफ्यूग मशीन में। अब बोलोगे सर सेंट्रीफ्यूग मशीन कैसा दिखता है? तो एकदम सेम टू सेम आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा, मिक्सर ग्राइंडर, बस मिक्सर ग्राइंडर का थोड़ा सा हाइब्रिड लेवल, मिक्सर ग्राइंडर के जैसा ही वो होता है पूरा, है ना? कौन सा? सेंट्रीफ्यूग। मिक्सर ग्राइंडर जानते हो? ग्राइंडिंग मशीन नहीं जानते हो? मम्मी जानती होगी, ठीक है? तो अब क्या होता है कि वो ग्राइंडिंग मशीन जो मिक्सर ग्राइंडर उसमें ऐसे रख दो, वो रखा जाता है। जैसे ऑन करते हो ना तो ये इतनी तेजी से गोल 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 बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से, है ना? उसका आरपीएम 800 से 1200 आरपीएम से तेज होता है, उतने तेजी पे घूमता है। जैसे तेजी से घूमता है तब क्या होता है? क्योंकि बहुत तेजी से घूमने के कारण क्या होता है कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, यानी हमारे जो सेल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। प्लाज्मा नहीं, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो हल्का है। जो हल्का चीज होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है और जो भारी चीज होता है वो नीचे की ओर चल जाता है, और वहां से वो अलग मैटर को यूज करके वो पता लगा लेते हैं कि आपका कौन सा ब्लड सेल्स है और आपके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, वो भी हम लोग चैप्टर आगे पढ़ेंगे ना तो आप लोग समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लो। क्या समझने की जरूरत है कि फिल्टर पेपर अगर आप यूज भी करते हो कि हम सॉल्ट और पानी को अलग कर दें तो ये कोई काम नहीं कर पाएगा, फिल्टर पेपर इसमें काम करेगा ही नहीं। लेकिन वही फिल्टर पेपर इसमें सस्पेंशन में काम करता है, उसमें मड और वाटर उनको अलग कर देगा और चॉक और वाटर को अलग कर देगा। फिल्टर पेपर देखी हो तुम, इसलिए पूछ रही हो। फिल्टर पेपर ना एक पेपर टाइप होता है, हाँ, और उसके छेद ना बहुत छोटे होते हैं। टिश्यू पेपर होता है ना, हाँ, टिश्यू पेपर इसका छोटा भाई है, फिल्टर पेपर का छोटा भाई है टिश्यू पेपर। हाँ हाँ, ऑयल और वाटर इसको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन यूज करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। हाँ, हल्का हल्का तो जाएगा ही, मतलब कहने का मतलब क्या, पार्टिकल अलग हुआ कि नहीं? पार्टिकल अलग हुआ ना, यहाँ पर पार्टिकल की बात हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर के कारण से हम लोग पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन में फिल्टर पेपर की मदद से पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो बात आता है कॉलॉइड्स में, तो कॉलॉइड्स में फिल्टर पेपर काम नहीं करता, लेकिन एक मशीन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस की मदद से इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलो और कुछ बताता हूं। क्या बात है? बात यह है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस देन
लेस देन 1 nm होते हैं, इसके पार्टिकल्स लेस देन 1 nm होते हैं। तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ये मोर देन 100 nm होते हैं, मोर देन 100 nm होते हैं। और ये जो होते हैं ये होते हैं बिटवीन 1 nm टू 100 nm। बात समझ में आ रहा है? ये वाला इस लाइन का थोड़ा ऊपर दिख रहा है क्या? लेस देन 1 nm। आसफा, नूर, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस। तो अभी मैं जनरली आप लोगों को एग्जाम्पल और 1 2 3 4 पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ समझाया। बताओ कितना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट चला जाएगा। सर ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से नहीं सेपरेट किया जा सकता है, तो किससे किया जाता है ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट? फिल्टर पेपर पे क्या बोल रही हो? सर ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो किससे सेपरेट किया जाता है? ट्रू सॉल्यूशन फिर अलग होता ही नहीं, फिर उसमें इवापोरेशन ही अलग अलग मेथड पढ़ोगी, आगे सेपरेशन टेक्निक है, उसको हम पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? यस। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक और आप पेरेंट्स देख लीजिए। ये जनरली क्या होता है? ये होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। और ये क्या होता है? ओपेक। अब इन तीनों का मतलब समझिए, इन तीनों का मतलब समझिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग एकदम आर पार देख लेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। एक होता है ट्रांसलूसेंट, मतलब जिससे आर पार दिखे लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे आर पार, है ना। और ओपेक का मतलब जो बिल्कुल आर पार दिखाई ना दे। मैं इसका ना एग्जांपल प्लास्टिक से दूंगा ना, आपको आराम समझ में आता है। 3 तरह का प्लास्टिक आता है। एक प्लास्टिक आता है काला प्लास्टिक, आर पार देख ही नहीं सकते, है ना। एक प्लास्टिक थोड़ा महंगा प्लास्टिक जिससे आर पार बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और एक प्लास्टिक में थोड़ा सा ऐसा होता है जो आर पार दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो इससे दिखाई देगा लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो वही बात हो गया। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं? ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। और ये क्या होता है? ओपेक होता है। एग्जाम में याद रखना क्या करेगा, लिख देगा सस्पेंशन और ऑप्शन में दे देगा कि अपीयरेंस ऑफ सस्पेंशन इज ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, नन ऑफ दिस। पढ़ा लिखा जानकार बच्चा किस पे टिक लगाएगा? ओपेक पे। ओपेक का मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग आर पार देख ही ना सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो मड और वाटर दोनों को भर करके हम एक ग्लास में आर पार देखना चाहें तो क्या हम देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। समझ में आया? लेकिन अगर सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हैं और उसको आर पार देखना चाहते हैं तो आराम से देख लेंगे। लेकिन अगर ब्लड को लेंगे और देखना चाहेंगे तो दिखेगा लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, धुंध जैसा दिखाई देगा। बात समझ? हाँ, ब्लरीनेस आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है? बोलो। कोलोइड्स, कोलोइड्स में क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? इट लुक्स लाइक होमोजीनियस। लगेगा कि वो होमोजीनियस है लेकिन असलियत में वो हेट्रोजीनियस है। समझ में आया? अब होमोजीनियस के जैसे जिससे भी ये है वैसा अपीयरेंस लगता है, देखने में लगता है कि वो असलियत में होमोजीनियस जैसा है, लेकिन रहता कैसा है वो? हेट्रोजीनियस का। बोलो क्या बोल रहे हो? कौन सा? कोलोइड का एग्जांपल क्या है? मिल्क है ना। तो मिल्क हम लोग लेते हैं तो हम लोग को लगता है ना कि हम लोग आर पार देख सकते हैं, है ना।
तो वो हल्का हल्का दिखाई देता है। उसके पार्टिकल्स, उसके जो पार्टिकल्स हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि उसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, मिक्सअप हो गए, लेकिन पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुए होते हैं। अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसको तो माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो इसके पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से दूसरे पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो चुके हैं। हाँ, सॉफ्ट सॉल्यूशन जानते हो क्या होता है? साबुन और पानी दोनों को मिक्स कर दो, उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ हाँ, इंक। देखो, तुम जो सोच रहे हो ना, तुम जो सोच रहे हो ये पूरे का सोच रहे हो, ये तुम पूरा सोच रहे हो, लेकिन हल्का हल्का देखो, थोड़ा सा लाइट पास करेंगे, जो पास वाले बच्चे हैं ना उनको दिखाई दे रहा है। तुमको पास से दिखाएंगे तो शायद दिखे। हटाओ इसको, यहां से देखना, ये वाला पार्टिकल से दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिख रहा है कि नहीं? वही है ट्रांसमिशन। तुम भी देख लो बाबू, दिख रहा है ना, हल्का हल्का आर पर दिख रहा है, इसलिए ट्रांसलूसेंट। अब तुम यहां देखोगे तो ओपेक होगे, यहां नहीं बोला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर में आर पर दिख बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? इन तीनों में और क्या भी डिफरेंस, या जो डिफरेंस अभी बताया, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये सारी जो बात बता रहा हूं अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर हम उसके टाइप भी बताने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तुम बताओ ना, आर पर देख लेते हो तुम? वो ओपेक होता है। क्या? हाँ, जनरली ज्यादातर सेटल डाउन नहीं होता, लेकिन कोई कोई ऐसा क्वालिटेटिव सॉल्यूशन है जो कि उससे सेटल डाउन हो जाता है। समझ में आया? चलिए और कुछ देखते हैं। क्या है बात कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्या? इसके पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, लेकिन इसको तो एकदम आराम से नेकेड आई से देख सकते हैं। देखो मैं टिक लगा दे रहा हूं, तुमको क्या स्टेटमेंट में लिखना है? इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। बात समझ में आया? मैं टिक लगाकर क्रॉस करके बता दे रहा हूं। समझ में आया? अच्छा, इसके पार्टिकल्स को भी नहीं देखा जा सकता नेकेड आई से, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है इसके पार्टिकल्स को। इसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखना मुश्किल है। हाँ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसफा, नूर, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन को? क्या बोल रही हो? कंपाउंड से? हाँ, कंपाउंड से देख सकते हैं, लेकिन इतना पैसा कौन खर्च करेगा? ये बात समझ में आया? डाउट है किसी को? सब समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब रही बात टिंडल इफेक्ट की, है ना? टिंडल इफेक्ट के अलावा भी और कोई है क्या? टिंडल इफेक्ट के अलावा हाँ, स्टेबल। अच्छा, स्टेबल सॉल्यूशन के बारे में देखो, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसके पार्टिकल स्टेबल होते हैं। अच्छा, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब पार्टिकल्स पूरी तरीके से मिक्स हो जाना, पार्टिकल्स पूरी तरीके से मिक्स हो जाना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है? इसके पार्टिकल पूरे स्टेबल होते हैं, इसके पार्टिकल भी स्टेबल मे और मे नॉट बी, ठीक है? मे और मे नॉट बी
स्टेबल। कुछ कुछ के होते हैं, कुछ कुछ के नहीं होते, ये बीच में, मतलब समझ लो कि मेट्रोइड इसी जैसे काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जो लास्ट है वो क्या है, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता इसमें। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट इसमें दिखता है, और इसमें मे और मे नॉट भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, टिंडल इफेक्ट में तुम लोग को बताया था, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ध्यान देना। टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है जिस दोनों में दिखता है, दोनों में, समझ में आया? हाँ, कुछ कुछ पार्टिकल्स में नहीं भी है। अच्छा देखो, टिंडल इफेक्ट कैसा है, जैसे मान लो ये, ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं यहां से टॉर्च, ठीक है, टॉर्च का लाइट में अगर स्पार्क करता हूं, ठीक है, ऑन करता हूं, तो होगा क्या कि ये जो लाइट है ना, ये लाइट, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट हैं वो तो दिखते ही नहीं है, दिखते नहीं है, इसलिए ये ना जो लाइट है उस पार्टिकल से टकरा ही नहीं पाता, और जब पार्टिकल से टकरा नहीं पाता इसलिए लाइट और छितरा नहीं पाता और स्कैटर नहीं कर पाता, और जब स्कैटर नहीं कर जाता इसलिए हम लोग को ये लाइट का जो अपीयरेंस है और दिखाई नहीं दिखता और दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं कॉलॉइड्स की बात करूंगा और सस्पेंशन की बात करूंगा, तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होने के कारण उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं कि लाइट से टकरा जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने सस्पेंशन और कॉलॉइड्स बताओ, तो उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े, तो ये लाइट आया, मान लो ये लाइट आया, इससे टकराकर इधर चला गया, इससे टकराकर इधर चला गया, इससे टकराकर इधर चला, तो ये बोलिए छितरा गया, लाइट क्या हो गया, स्कैटर कर गया। और जब लाइट स्कैटर कर जाता है तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके पार्टिकल से लाइट का रेज है वो टकरा ही नहीं पाता, टकरा ही नहीं पाता तो आर पार चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, इसके पार्टिकल इसके मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं और इसके पार्टिकल तो और बड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में टिंडल इफेक्ट तुमको इसमें दिखाई देगा, उससे कम इसमें दिखाई देगा, और बिल्कुल नहीं दिखाई देगा इसमें। टिंडल इफेक्ट तभी दिखाई देगा जब कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जहां से लाइट इमिट हो रहा है, जहां से लाइट निकल रहा है, अगर वो लाइट किसी पार्टिकल से टकराया, किसी पार्टिकल से टकराया, कितने पार्टिकल, जो 1 nm से ज्यादा हो, है ना, टकराएगा, तो लाइट जब टकराएगा तो वो छितराएगा, वो क्या होगा, छितराएगा, और छितराएगा तो हम लोगों को दिखाई देगा। जैसे वो सूरज, वो जो लाइट आ रहा है वहां से लाइट कहां पर गिर रहा है, उस पर गिर रहा है, गिरने के बाद वो छितरा रहा है, इधर उधर डिफ्यूज हो रहा है, तब हमारे आंखों पे गिर रहा है, इसलिए वो पार्ट दिख पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? जहां पर परछाई बन रहा है इसका मतलब वहां पर लाइट ठीक से नहीं गिर पा रहा, इसलिए वो पार्ट हम लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट मैं फिगर तो नहीं बना पाऊंगा, इसलिए तुम लोग के देखना एसचंद बुक में या फिर एनसीईआरटी में जरूर दिया होगा फिगर, बहुत अच्छा सा। हाँ, लेकिन ना दिखाई नहीं, देखो बनाया गया है लेकिन ना कलरफुल होने से ना अच्छे से पता चलता है। हाँ वो भी है। इसमें है, हाँ हाँ, तो एक बार देख लो तुम लोग बुक।
तो देखो आप लोग अपना बुक में देखोगे तो उसमें साफ साफ दिखाने का यही कोशिश किया गया है कि किस तरीके से एक टिंडल इफेक्ट है ना, अगर ध्यान देना पार्टिकल्स उसके लाइट का होगा, यानी इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए लाइट आर पार चला जाता है, उस पार्टिकल से टकरा ही नहीं पाता, और टकरा ही नहीं पाता इसलिए स्कैटर नहीं करता, और स्कैटर नहीं करता इसलिए टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। लेकिन इससे बड़ा पार्टिकल्स इसका होता है इसलिए लाइट यहां से आता है और इससे टकराता है, टकराने के बाद लाइट स्कैटर कर जाता है, स्कैटर करने के कारण लाइट हम लोग को ज्यादा दिखाई देता है। इसमें तो और ज्यादा पार्टिकल्स होने के कारण क्या होता है, लाइट ज्यादा छितरा जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे ध्यान देना, ये वाला बात तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? टिंडल इफेक्ट वाला सबको समझ में आ गया? आसफा समझ में आया टिंडल इफेक्ट? कलरफुल मैं ना कलरफुल वाला वैल्यू ना, इसका कलरफुल वाला तुम लोग को भेजूंगा, ठीक है? नेट में जरूर होगा क्या? तो क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन है ना, पार हो गया लेकिन हम लोग को पता नहीं चला, छितराया नहीं, लेकिन ये टकराने के बाद छितराएगा आगे जाकर। हाँ इसमें देखो यहां से जा रहा है ना, ये अलग अलग पार्ट, इसमें क्या क्या चीजें वो देखना पड़ेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मिडिल टू कंटेन ट्रू सॉल्यूशन, ये वाला है ट्रू सॉल्यूशन। कहाँ इसमें दिख रहा है? समझ, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ इसमें देखो पता चल रहा है ना, वो चीज समझ में आ रहा है तुम लोगों को? माइक्रो कंपाउंड से दिख सकता है, हाँ माइक्रोस्कोप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो स्टेबल हो जाते हैं, है ना, और डेफिनाइट प्रोपोर्शन में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उसके पार्टिकल्स को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? वाटर मिनरल्स को, हाँ मिनरल्स देखा जा सकता है, हाँ हिंग, एल्बो, ये एल्बो है, लिगामेंट, लिगामेंट वो टिश्यू में पढ़ोगे बाबू। हाँ तो वो लिगामेंट के बारे में पढ़ा रही है, टेंडेंस, लिगामेंट, ये सब आएगा बाबू। अब यहाँ पर देखो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? इसमें किसी तरह का डाउट है? जल्दी से बोलो। नहीं ना? और कौन सा? क्या पंच? देखो पंचमेंट पेपर नहीं है, यहाँ तक किनारे पे इस तरीके से पंच किया जाता है। हाँ वो उसके पार्टिकल्स 100 nm या 1 nm से ज्यादा होते हैं। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। हाँ स्टेबल का मतलब होता है एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से पूरी तरीके से मिक्स हो गए और वो बाहर घूम ही नहीं रहे, इसका मतलब स्टेबल है। समझ में आया? यानी हर एक पार्टिकल इसका, हर एक पार्टिकल पूरा इस पार्टिकल के अंदर डिसॉल्व हो गया, इसलिए बोलते हैं स्टेबल। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका हर एक पार्टिकल इसके हर पार्टिकल पे डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए इसको स्टेबल नहीं बोलते। कॉलॉइड्स में किसी किसी में होते हैं और किसी किसी में नहीं होते। कौन? दिखता होमो के जैसा है लेकिन होता हेट्रो के जैसा। अब मान लो कुछ बच्चा मेरे से पूछता है कि सर अगर मान लीजिए कॉलॉइड्स पूछा कि कॉलॉइड्स क्या है और उसमें सिर्फ होमो, हेट्रो और ऐसे करके बात बोला है ना, तो किस पे टिक लगाएंगे? तो टिक लगाना हेट्रो पे। हेट्रो पे असलियत में तो हेट्रो ही होता है ना, दिखता होमो के जैसा है लेकिन कभी कभी ऐसा पूरा बोल भी देगा। हाँ हाँ तो वो तो उसी में टिक लगाना, वो तो ज्यादा बेटर है।
हाँ, बात समझ में, बोथ का बात हुआ तो वही लिखना है। तो बोथ ऑफ दिस में टिक लगाना है, अभी तो यही बात बोला गया ना। जब बोथ का बात किया गया है तब तो आपको पता ही है कि बोथ ही तो होता है, दिखता होमो के जैसा है और होता हेट्रो के जैसा है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? डाउट है किसी को? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनका टाइप और इसका टाइप देखेंगे। उसका टाइप ही नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये सारी बातें समझ में आ गई ना? श्योर हो? कोई डाउट है किसी को? चलिए अब आते हैं, अब हम लोग ट्रू सॉल्यूशन में। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन में हमको जहां तक याद आ रहा है, तुम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता दिए थे, बता दिए थे। तो बताओ क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट? जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट और हाँ। जिसमें डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट। हाँ, मतलब जो घुलेगा वो सॉल्यूट और जो उसको घुलाएगा वो सॉल्वेंट। सिंपल से यही बात याद रखना। अच्छा, इसमें उसका नाम चेंज हो जाता है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। अभी हम तो यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अभी उसका नाम आगे चेंज होता है, वो हम पढ़ाएंगे। चलिए, तो ये बात सबको क्लियर हो गया ना? अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, है ना? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान देना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन करना, दो पार्टिकल्स को आपस में मिला देना, और इस तरीके से मिला देना कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से पूरी तरीके से क्या हो गए हो, मिक्सअप हो गए। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब तो यही है ना, अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से पूरी तरीके से मिक्स हो गए, पूरी तरीके से मिक्स हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन ये मत सोचो कि पार्टिकल्स हमेशा लिक्विड और सॉलिड का ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई, तो देखिए मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सॉल्यूट लेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे। लेकिन बच्चा क्या जनरली सोचता है ये कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग सॉल्यूट भी सॉलिड ले सकते हैं और सॉल्वेंट भी सॉलिड ले सकते हैं, और उन दोनों को जब मिलाएंगे, मिलने के बाद, अगर मिलने के बाद एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से पूरी तरीके से मिक्सअप हो गया और ऐसा प्रॉपर्टी दिखने लग गया, तो समझ लो कि वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। अब एग्जांपल से समझो, जैसे एक एलॉय बनाया जाता है। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का मतलब ये होता है जब हम कॉपर और जिंक दोनों को ऐड कर दें। कॉपर और जिंक, कॉपर भी एक तरह का मेटल है जो कि सॉलिड शेप में मिलता है, और जिंक ये भी एक तरह का बोल सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये भी एक मेटल होता है जो कि सॉलिड फेज में मिलता है। इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एलॉय बन जाता है। एक होता है ब्रॉन्ज, है ना? ब्रॉन्ज बनाने के लिए, हाँ, पीतल बनाने के लिए क्या करते हैं? कॉपर और टीन को हम लोग क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, है ना? कॉपर और टीन को क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, एक हम लोग बनाते हैं ना क्रोमियम, है ना? क्रोमियम बनाते हैं, तो वो जनरली कैसे बनाते हैं? आयरन और जिंक को मिला देते हैं। ये जनरली तुमको कहां मिलेगा? ये दिखेगा, साइकिल देखे हो ना, साइकिल का हैंडल या साइकिल का जो घंटी होता है, देखोगे ना, थोड़ा चमकदार होता है, सिल्वरी कलर का, है ना? तो वो एलॉय का बना होता है। तो एलॉय का बना होता है, क्या उसको देख करके पता चलता है कि दो सॉलिड उसमें मिलाए गए हैं? कभी नहीं पता चलता कि उसमें दो चीज मिला करके उसको बनाया गया है। उसी तरह ब्रॉन्ज जो होता है ना, ब्रॉन्ज जो पीतल, देखोगे बहुत सारे लोगों को गोल्ड मेडल मिलता है, कोई लोगों को सिल्वर मेडल मिलता है, कोई लोगों को ब्रॉन्ज मिलता है। तो ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है? ब्रॉन्ज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर ले लेते हैं, कॉपर, है ना, तांबा, है ना, और टीन को ले लेते हैं। समझ में आया? टीन, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग? ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो इनका क्या बन जाता है? ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन ये जो सॉल्यूशन था, क्या इसमें कोई जरूरी था कि दोनों का दोनों सॉलिड और लिक्विड था? नहीं, दोनों का दोनों क्या था? सॉलिड और सॉलिड। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सिर्फ ये मत सोचो कि सॉलिड और लिक्विड के मिलने से ही बनता है। दो सॉलिड को भी ले लेंगे और आपस में गला करके, पिघला करके आपस में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा,
कुछ एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है ना, लिक्विड और सॉलिड, ये तो तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, लिक्विड और सॉलिड। इसके लिए एक एग्जांपल यूज होता है जिसको बोलते हैं अमलगम। अमलगम क्या होता है, कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है। अब ये कहां यूज करते हैं, देखना बहुत लोग का ना दांत सड़ जाता है, दांत सड़ जाता है तो दांत में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। दांत में जब छेद हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हो तो तुम लोग बोलते हो कि डॉक्टर मेरा दांत भर दीजिए, तो क्या चूना से थोड़ी ना भरेगा, वो अमलगम से भर देता है। मतलब जो दांत में जो छेद में आपका जो भरा जाता है वो अमलगम ही भरा जाता है, मतलब कॉपर सल्फेट भर दिया जाता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, वो सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है, सॉलिड और लिक्विड का। समझ में आया, सल्फेट जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है और कॉपर जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। और सॉलिड लिक्विड तो हम लोग आराम से इसका देख ही रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गैस इन लिक्विड, है ना, गैस को गैस को सॉलिड में देखते हैं। गैस को किस तरीके से सॉलिड में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो बहुत सारा ऐसा सॉलिड होता है जिसको गैस के मदद से क्या किया जाता है, कोई रिएक्शंस करवाने में मदद किया जाता है ना, कोई अलग तरह के रिएक्शंस करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैस और सॉलिड को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे मेटल के ऊपर सरफेस पे, है ना, मेटल का जो ऊपर सरफेस है उसको गैस से बचाने के लिए, अलग अलग किसी मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, है, ताकि उसमें क्या ना लगे, जंग ना लगे, क्योंकि लोहे पे रस्टिंग लग जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, क्रोमियम या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर देते हैं, है ना, जिससे क्या ना लगे, उसमें जंग ना लगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो सॉलिड इन लिक्विड तो सबको पता हो। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है वो तो लिक्विड में ही होता है, और वाटर वो भी लिक्विड में होता है। तो हम लोग लिक्विड को लिक्विड में भी आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बना सकते हैं। हाँ, अल्कोहल वाटर बन जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। गैस इन लिक्विड, अच्छा, गैस इन लिक्विड मतलब लिक्विड में गैस ही तो मिक्स है। अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में क्या है, H2O, O भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तरह का गैस है, और H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। तो ये लोग मिलकर के मॉलिक्यूल बना दिए, वाटर मॉलिक्यूल। तो बोल सकते हैं कि ये लोग मिलकर के लिक्विड बना दिए लिक्विड, लेकिन अंदर में क्या भरा हुआ है इनका, गैस। तो लिक्विड इन गैस, है ना, गैस इन लिक्विड। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देते हैं। हाँ, गैस इन लिक्विड तो हो गया। अच्छा, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का मतलब कैसे, कपूर, है ना, कपूर, या बोल सकते हैं सॉलिड आइस, है ना, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। या कपूर जो होता है, या नैप्थलीन बॉल होता है, देखोगे कपड़े में हम लोग नैप्थलीन बॉल रखते हैं, गोल गोल व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, तो देखना वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। समझ में आया। तो आखिर बोल सकते हैं ना कि वो जो गैस है, हाँ, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, अलग अलग के। अच्छा, गैस इन गैस का देखो तो सिंपल सी बात है, एयर एक तरह का गैस है, एयर, एयर एक तरह का गैस है। इस एयर के गैस में क्या है, हीलियम भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है ना, बहुत सारे। तो बोल सकते हैं एयर के अंदर एयर ही तो प्रेजेंट है, तो ये लोग भी तो क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन ही तो बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का नहीं होता, सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, गैस गैस का भी हो सकता है, गैस लिक्विड का भी हो सकता है, मतलब हर तरीके से हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से पढ़िए और जो भी डाउट है पूछिए।